डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 6 और 7 की हिंदी कार्यपुस्तिका प्रवाह का आकलन 12 पेज 96। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इस पैराग्राफ को हमें अच्छे से पढ़ लेना है, इसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला है, विवेकानंद भ्रमण कर रहे थे। तो यहाँ पे इसका आंसर है, एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। तो यह अमेरिका। आगे प्रश्न नंबर 2, विवेकानंद ने निशाने लगाए। तो इसका आंसर ये रहा। फिर एक के बाद उन्होंने कुल 12 निशाने लगाए और सभी बिल्कुल सही लगे। तो यही हमारा आंसर होगा, 12 निशाने लगाए। आगे प्रश्न नंबर 3, उनके निशाने लगे। यहाँ पे हमने पढ़ कर के देखा था अभी कि उनके सभी बिल्कुल सही लगे। तो यही हमारा एकदम राइट आंसर होगा, पूरे 12 सही। लड़के निशाना लगा रहे थे। तो यहाँ पे इसका आंसर है, कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडों के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते देखा। तो तैर रहे अंडों के छिलके, हमारा आंसर होगा तैरते अंडों के छिलकों पर। यह हमारा राइट होगा। प्रश्न नंबर 5, लड़कों का निशाना सही क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें कहा था कि जो भी तुम कर रहे हो अपना दिमाग उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम कभी चूकोगे नहीं। यानी कि उनका ध्यान सही नहीं था। लड़कों का ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं था, इसलिए उनका निशाना सही नहीं लग रहा था। इसलिए उनका निशाना सही नहीं लग रहा था। प्रश्न नंबर 6, हमें अपने काम में सफलता किस तरह मिल सकती है? जैसे कि हमें यहाँ पे बताया है, इसका आंसर यहाँ पे है, अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम कभी चूकोगे नहीं। अगर तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। तो हमें सफलता कब मिलेगी? जब हमारा पूरा ध्यान हमारे काम पर होगा। जब हम पूरे मन से किसी कार्य को करेंगे, तब हमें अपने काम में सफलता मिल सकती है। आगे है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्दों के सही भेद पर सही का निशान लगाइए। क वाला, मैं हॉकी का मैच देखने गया। तो इसमें म जो है यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे ख, कल राजू से मिलने कोई आया था। तो कोई यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे ग वाला, यह मेरा घर है। तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 8, ईमेल का दूसरा नाम लिखिए। तो इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इस प्रकार आकलन 12 हमारा कंप्लीट हुआ। आप प्लेलिस्ट में जाकर गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का भी कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। थैंक यू।